नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक बार फिर मैं अपने सबसे पसंदीदा मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए आया हूं, महिलाओं के हक के बारे में। महिला आरक्षण विधेयक। मैं इस अखबार के पहले भी जिस अखबार में काम करता था, महिला आरक्षण के लिए लगातार लिखते रहता था। उस समय यूट्यूब नहीं था बोलने के लिए। भारत में महिला आरक्षण विधेयक का इतिहास थोड़ा पुराना है। 1996 में प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने इसको पहली बार रखा था। संसद और विधानसभाओं के लिए महिला आरक्षण नहीं हो सका पास, भारी विरोध किया मर्दों ने उसका। फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कोशिश की, वो भी नहीं हो सका। मनमोहन सिंह ने तो बहुत ही कोशिश की थी, उन्होंने राज्यसभा से इसको पारित करवा लिया था, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो गया, नहीं हो पाया। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद तकरीबन 9 बरस गुजर गए थे। 2023 के सितंबर में, कुछ 19, 20, 21, 22 के आसपास की बात है ये, उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक को रखा और वो तकरीबन सर्वसम्मति से पास हुआ। इक्का दुक्का विरोध था उसका लोकसभा में, अगले दिन राज्यसभा में। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक शर्त जोड़ दी थी कि ये विधेयक जो है, जब अगली जनगणना होगी उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, यानी सीटों की सरहदें दोबारा तय होंगी, राज्यों के भीतर सीटें कम ज़्यादा जो होना है वो होंगी। तो जनगणना और डिलिमिटेशन के बाद में फिर महिला आरक्षण लागू होगा। आपको अगर ध्यान होगा तो हमने पहले भी और उस समय भी, जब ये विधेयक पे चर्चा चल रही थी लोकसभा राज्यसभा में, उस समय हमने दमखम के साथ लिखा था अखबार में, संपादकीय कॉलम में, और यहाँ पर एडिटोरियल में आपके सामने भी कहा था। अगर हमारे वीडियो एडिटर ढूंढ पाएंगे उसको तो उसका कुछ हिस्सा हम दिखा भी देंगे कि हमने सितंबर के उस वक्त इस बारे में टिप्पणी की थी। मोदी सरकार ने कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया। इस आरक्षण बिल का नाम कुछ मुश्किल है, तो इसलिए मैं महिला आरक्षण ही कह रहा हूँ, और लोगों के बीच भी इसी नाम का चलन अधिक रहेगा। तो ये बिल जो है, ये पिछले 27 बरस में अलग अलग कई प्रधानमंत्रियों ने इसको तरह तरह से पेश किया था। अलग अलग शक्लों में भी था, हर बिल अलग होता है। देवेगौड़ा से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, पहले नरसिम्हा राव, बाद में मनमोहन सिंह, ऐसे कम से कम 4 प्रधानमंत्री तो इसको पेश कर ही चुके थे संसद में। मनमोहन सिंह के वक्त यह राज्यसभा से पास भी हो गया था, लेकिन लालू और मुलायम की पार्टी के विरोध के चलते हुए लोकसभा में इसको कांग्रेस ने पेश नहीं किया, क्योंकि यूपीए 2 सरकार इन 2 पार्टियों के समर्थन से चल रही थी। अब जब मोदी ने इसको पेश किया है तो आज संसद में ये देखना सुनना बड़ा अच्छा था कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस की तरफ से खुलकर इसका स्वागत किया, समर्थन किया। इस बिल का उन्होंने खुलकर समर्थन किया, पहला ही वाक्य था उनका। साथ ही उन्होंने ये याद भी दिलाया कि किस तरह उनके जीवन साथी राजीव गांधी ने किस तरह महिला आरक्षण पंचायतों के स्तर पर लागू करवाया, किस तरह उन्होंने और पंचायती व्यवस्था लागू करवाई। बाद के वर्षों में ये आरक्षण पंचायतों में, म्यूनिसिपलों में लागू हुआ। और महिला आरक्षण राजीव गांधी का एक सपना था जो कि अधूरा था, और महिला आरक्षण बिल पास हो जाने पर कांग्रेस, सोनिया गांधी, राजीव गांधी सब बहुत खुश होंगे। इस तरह की बातें भी सोनिया गांधी ने कही हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई। अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे।
उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। लेकिन अभी ये मामला बड़ा जटिल है। अगर आप खबरों को ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि पहले 2026 निकल जाए, 2026 निकल जाए, उसके बाद ही देश में डिलिमिटेशन हो सकेगा। डिलिमिटेशन यानी विधानसभा और लोकसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण, उनकी सीमा फिर से तय की जाती है, क्योंकि सीटों के भीतर आबादी बहुत बढ़ जाती है तो उनको छोटी सीटों में करके नंबर उनका संख्या बढ़ जाती है, इस तरह का। तो इसके लिए अभी केंद्र सरकार ने जो योजना इस विधेयक में सामने रखी है वो ये है कि पहले जनगणना कराई जाएगी, जो कि हुई नहीं है जनगणना, तो अभी जनगणना कराई जाएगी। इस जनगणना के बाद 2026 में पिछली संवैधानिक व्यवस्था खत्म होगी कि अब डिलिमिटेशन करवाया जा सकता है। उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प पेंच है, उसको समझने की ज़रूरत है। एक समय जो सोशल साइंटिस्ट थे, चुनावी व्याख्या करते थे, विश्लेषक थे, जो बाद में अलग अलग पार्टियों में शामिल हुए, अपनी पार्टी बनाई, अभी वो राहुल गांधी के भारत जोड़ो अभियान के साथ भी रहे, ऐसे समाज विज्ञानी लेकिन अभी सक्रिय राजनीति में जो हैं योगेंद्र यादव, उन्होंने इसकी व्याख्या करके कुछ कहा है, उसको सुनने की ज़रूरत है। उन्होंने ये कहा है कि 2029 में महिला आरक्षण लागू हो जाएगा, ये जानकारी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि 2001 में जो संशोधन किया गया था संविधान में, आर्टिकल 82 इस बात की स्पष्ट मनाही करता है कि 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के पहले डिलिमिटेशन किया जाए। इसका मतलब है देश में हर 10 बरस पे जो जनगणना होती है वो 2026 के बाद तो 2031 में ही होगी। अगर इस जनगणना को 2021 का भी मान लिया जाए 26 के पहले और करवा ली जाए तो भी अगली जनगणना 2031 में होगी। और संवैधानिक व्यवस्था ये कहती है कि डिलिमिटेशन 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद किया जाएगा, उसके आधार पर किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि 2031 की जनगणना के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, जो कि आमतौर पर 3-4 साल लेता है। योगेंद्र यादव ने याद दिलाया है कि पिछला डिलिमिटेशन कमीशन उसने 5 बरस लिए थे। तो इसका मतलब यह है कि 2037 के बाद किसी आरक्षण की बात हो सकती है जो 2039 के चुनाव में लागू हो सकेगा। 2039 के चुनाव में, यानी अभी से करीब करीब 15-17 साल बाद की ये बात हो रही है। तो जब संसद में इस पे चर्चा चल रही थी और विपक्ष के कुछ नेताओं ने भी ये बात कही थी, मुझको ध्यान है लोकसभा में राहुल गांधी ने ये बात कही थी और उन्होंने कहा था कि इसको क्यों इतना देर किया जा रहा है, इसको कल से लागू कीजिए, हम आपके साथ में हैं। विधेयक सरकार लाती है, मोदी सरकार लाई थी। राहुल ने कहा था, मैंने पार्लियामेंट का वो लाइव टेलीकास्ट देखा था, राहुल ने कहा था इसको कल से लागू कीजिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम साथ देते हैं। मैं अभी संपादकीय अपना लिखा हुआ देख रहा था तो उसमें हमने लिखा था
कि सोनिया गांधी ने संसद में ये सलाह दी थी, अपनी बात ही शुरू की थी इसको लेकर, कहा था हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये कहा जा रहा है कि भारतीय महिला और 6-8 साल इसका इंतजार करे, वो नाजायज होगा, बेइंसाफी होगी महिला के साथ। उन्होंने कहा था कि इस बिल पे तुरंत ही अमल ले आएं, तुरंत, उसके बाद में फिर जाति जनगणना करवाएं, ST SC OBC महिलाओं को हक दें, तो वो तुरंत देना चाहती थी। राहुल गांधी ने कहा तुरंत देना है। मैंने ढूंढने की कोशिश की कि और लोगों ने क्या क्या कहा था। NCP की सुप्रिया सुले ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था कि बाद के आने वाले तारीख का चेक काटा गया है, और कहा था इसे तुरंत लागू करो। महुआ मोइत्रा TMC की, उन्होंने कहा था महिलाओं का आरक्षण रीशेड्यूल बिल कहा था इसको, और कहा था इसको तुरंत लागू करो। अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल, जो एक समय NDA में थी, उन्होंने कहा अगर डीमोनेटाइजेशन एक रात में कर सकते हो तो ये बिल एक रात में लागू क्यों नहीं कर सकते। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पे तुरंत अमल करने के लिए कहा, और भी कई लोगों ने कहा। हमने लिखा कि इसको तुरंत लागू करना चाहिए बिना देर किए हुए। उसकी वजह थी, सरकार ने ये टेक्निकल ग्राउंड लिया था कि जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा, जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा तब तक महिला आरक्षण हम लेके नहीं आएंगे। हमने लगातार उसके बारे में कई बार लिखा, कई बार कहा, कई बार। अब पता लग रहा है कि इस महीने की 16 तारीख यानी आज से करीब 13-14 दिन बाद सरकार संसद का सत्र बुला रही है। अधिकतर पार्टियों से वो चर्चा कर चुकी है कि महिला आरक्षण संशोधन विधेयक हम लेके आ रहे हैं, ताकि बिना डिलिमिटेशन, बिना अगली जनगणना के उसको लागू कर सकें। अभी उन्होंने ड्राफ्ट सामने नहीं रखा है, लेकिन खबरों में जो बातचीत आई है, जो सरकार ने विपक्षी दलों के साथ जो बातचीत की है, उससे जो खबरें आई है, उससे ये साफ हो रहा है कि सरकार न अगली जनगणना का इंतजार कर रही, न डिलिमिटेशन का इंतजार कर रही। अभी जो बिल आएगा, हो सकता है इसी में संसद की सीटें बढ़ा दी जाएं, हो सकता है कि राज्य विधानसभाओं की सीटें बढ़ा दी जाएं, महिला आरक्षण को तुरंत लागू कर दिया जाए। मैं सोच रहा हूँ सितंबर 23 से लेके अभी तक का समय, इतना समय खराब इस पे क्यों किया गया। उस समय कहा गया कि जनगणना और डिलिमिटेशन के बिना ये नहीं किया जा सकता लागू, संवैधानिक दिक्कत है। अब हो रहा है लागू। अब महिला आरक्षण लागू इसलिए हो जा रहा है कि जनगणना और डिलिमिटेशन करते करते तो 2029 का चुनाव निपट जाएगा, और 2029 का आम चुनाव, लोकसभा चुनाव अगर निपट जाएगा, तब तक अगर महिला आरक्षण लागू नहीं होगा तो महतारी किसका वंदन करेगी। आप समझ रहे हैं ना। जिन महिलाओं को खुश होना चाहिए था 2023 में कि महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, वो महिलाएं खुश नहीं हो पा रही हैं। अब वो महिलाएं अगर 2029 के आम चुनाव में भी खुश नहीं होंगी तो ये विधेयक पास करवाने वाली सरकार को क्या फायदा होगा। कानून तो बन गया है, लेकिन वो कानून शायद 2030 के बाद कभी लागू होगा। मुझको ध्यान है कि जिस दिन सोनिया गांधी ने ये कहा था कि इसको तुरंत लागू करें, हमने ये बात लिखी थी कि इससे 5 राज्यों में चुनाव तुरंत उसके बाद होने वाले हैं। ये सितंबर की बात है, सितंबर 23 की, और इसके तुरंत बाद 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे नवंबर में। तो हमने कहा था कि इसमें फायदा मिल सकता है महिलाओं को, उनको हक देना चाहिए। 30 साल हो गए हैं, 96 से चले आ रहा था, 30 साल हो गए हैं। अब महिलाओं को अगर उसी दिन दे दिया जाता, ये अब जो संविधान संशोधन हो रहा है, ये उस दिन भी हो सकता था। लेकिन खैर, हम तो छोटे लोग हैं, कस्बाई शहर में, छोटे शहर में बैठे हुए हैं, हमारे लिखे हुए का कोई दिल्ली में सरकार की सेहत पर उतना बड़ा असर नहीं पड़ता।
लेकिन मैं देख रहा हूं, योगेंद्र यादव ने उस समय लिखा था कि 2026 के बाद की जनगणना और उसके बाद डिलिमिटेशन और उसके बाद महिला आरक्षण, तो उसका मतलब है ये 2031 तक हो पाएगा। उन्होंने पिछले डिलिमिटेशन कमीशन का बतलाया था कि 5 साल लिए थे उन्होंने। तो 2029 के आम चुनाव में महिला आरक्षण का कोई तो फायदा सरकार को मिले, शायद ये नियत है। शायद इसके लिए 16 तारीख से 2-3 दिनों का, 4 दिनों का जो सत्र है, इस सत्र में ये संशोधन पास कराया जाएगा। सरकार के पास अपना बहुमत तो है, लेकिन इस संविधान संशोधन के लिए 2/3 समर्थन लगेगा। तो सरकार को कांग्रेस से भी बात करनी है, और कांग्रेस सैद्धांतिक रूप से चूंकि पहले ही इस बात को बोल चुकी थी तुरंत लागू करो। मेरा अभी भी ये मानना है कि इसको अभी जो खबरें हैं वो ये है कि सरकार सीटें बढ़ाने का सोच रही है, ताकि जो मर्द हैं लोकसभा में, विधानसभाओं में, राज्यसभा में, उनके अस्तित्व पर, उनके राजनीतिक जीवन पर असर न पड़े। ऐसा जब महिला को देने की बात आ रही है तो सीटें बढ़ाने की बात आ रही है। अरे मौजूदा में भी दे सकते थे, चलो सीट बढ़ा के दे दो, लागू कल से करो, इतना ज़्यादा समय इस पे और बर्बाद मत करो। मुझको लगता है कि कई राज्यों में महतारी वंदन का नफा राजनीतिक दलों ने देख लिया है, और शायद इसीलिए 2029 के चुनाव में इससे बड़ा और कोई मुद्दा न रहे। सीटें बढ़ जाए, महिला आरक्षण हो जाए, 1/3 सीटों पे महिला उम्मीदवार रहे। एक सरकार के सामने और विकल्प सामने आया है, 2011 के आंकड़ों को, जनगणना के आंकड़ों को लागू कर दिया जाए और इसको नई जनगणना या नए परिसीमन से अलग कर दिया जाए, ऐसा इसमें होने जा रहा है। कुल मिलाकर यह है बात कि 2029 के आम चुनाव में 1/3 सीटें महिलाओं को मिलेंगी। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। 2023 में भी ये हो सकता था संविधान संशोधन, उस समय कहा गया था नहीं हो सकता जनगणना और डिलिमिटेशन के पहले। देखिए आगे आगे क्या होता है। मैं तो कोई संविधान विशेषज्ञ हूँ नहीं कि मेरी बात का कोई वजन रहे। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि ये जायज़ बात मैंने उठाई है तो हमारे इस YouTube लिंक को दूसरों को भी भेजिएगा। देश में महिला आरक्षण, महिला पुरुष हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका क्या कहना है। आपको याद होगा कि हम क्या क्या लिखते आए। मेरे पास बहुत सारे संपादकीय हैं मेरे लिखे हुए, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा चर्चा करके समय गंवाना नहीं चाहता। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। फिर मिलेंगे।